बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। आज की रुब्रिक है या आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका उन्वान है, आप अगर कंप्लीट रेपर्टी में जाएंगे और माइंड चैप्टर में जाएंगे और फिर डेथ ऑफ माइग्रेन इन, माइग्रेन भी कह सकते हैं, मिग्रेन भी कह सकते हैं, इन एक ही मेडिसिन है। पूरी रेपर्टी जितनी रेपर्टीज गुजरी हैं उसमें एक ही ये मेडिसिन है और यही सिम्टम को आपने फोकस करना है। आपके पास आर्सेनिक एल्बम जब आएगा, अपनी जुमला अलामात बयान कर रहा होगा, तो आप उसको कहेंगे कि तुम्हें किस चीज़ का ज़्यादा डर लगता है, तो वो बहुत सारे डर बताएगा। क्योंकि आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज़्यादा डर होते हैं, खौफ होते हैं, फेयर होते हैं। लेकिन अगर आप उसको समझ पाए और आपको ये लग रहा हुआ कि ये आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी है, तो ये रुब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी होगी। अगर मरीज अपने मुंह से अल्फाज कहे, आपने नहीं उसको उसके मुंह में पुटअप करना है कि जी आपको फियर ऑफ माइग्रेन तो नहीं होती है, फियर डेथ ऑफ माइग्रेन तो नहीं होती है। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मुझे माइग्रेन की दर्द स्टार्ट होती है तो मैं समझता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। मुझे इस चीज़ का खौफ होता है कि ये जो सर में, आधे सर में दर्द हो रही है, राइट साइडेड दर्द होती है इसको, तो ये जो आधे सर में दर्द, ये आंख पे आ जाती है, साइड पे आ जाती है और आधे सर में अक्सर लोगों को ये पेन होती है, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा। जब ये दर्द मुझे शुरू होती है तो मेरे अंदर एक खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। ये फिजिकल सिम्टम नहीं है, याद रखें, ये फिजिकल नहीं है। ये माइंड की एक सिचुएशन है जिसमें उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी हुई है कि अगर तुम्हें माइग्रेन की दर्द हुई तो तुम बस समझो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन। तो ये रूब्रिक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, आपने इसको बहुत ज़्यादा गौर से समझना है और अपने पेशेंट में देखना है। आपका पेशेंट कहेगा, आर्सेनिक कहेगा, लाजमी कहेगा, उसके अंदर खौफ है, एंजाइटी है, डेल्यूजन्स है, डिप्रेशन है, लेकिन वो जब आप सर के दर्द की बात करेंगे, उससे आधे सर की दर्द की बात करेंगे, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं उस दिन दुनिया के सारे काम छोड़ देता हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ जाता हूँ और मैं कहता हूँ बस आज मेरा आखिरी दिन है। माइग्रेन की दर्द और लोगों को भी होती है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको माइग्रेन की दर्द होती है। सुबह सूरज निकलता है, दर्द शुरू हो जाती है, फिर रात होती है, शाम होती है तो दर्द ख़त्म हो जाती है, कई लोगों को शाम को स्टार्ट हो जाती है। ये फिजिकल सिम्टम्स है। लेकिन माइग्रेन वाले से अगर आप पूछें, वो आर्सेनिक एल्बम ना भी हो, तो कहेगा मैं कुछ भी नहीं करता डॉक्टर साहब, दवाइयाँ शवाइयाँ खा लेता हूँ, पेन किलर्स खा लेता हूँ, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, ठीक हो जाता है, मुझे पता है मेरी रूटीन है, ये दर्द मुझे रूटीन से होती है जब सूरज निकलता है, लेकिन मेरे काम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेकिन इसको फेयर हो जाता है, इसके दिमाग में फेयर बैठ जाता है और कहता है मेरी इससे डेथ हो जाएगी। फेयर ऑफ, फेयर डेथ ऑफ माइग्रेन इन, ये एक वर्ड है और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ।
ऐसे तो आप इसको अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको यही आएगा, इसका मतलब यही समझ आएगा कि डेथ ऑफ मिग्रेन इन, ये क्या मतलब है। आम बंदा तो इसको नहीं समझ सकता। लेकिन जब आप एक क्लासिकल वे में इसको देखते हैं तो क्या कौन सी ऐसी बात है कि उसको ये चीज़ हिट कर रही है। आपने सुना होगा कि आर्सेनिक जो होता है, आपने कई लेक्चर्स में सुना होगा और रिपर्टीज में बुक्स में पढ़ा होगा कि आर्सेनिक को दर्द बर्दाश्त नहीं होती। सुना होगा ना। वो कहता है डॉक्टर साहब आपके पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मेरी इस दर्द से मुझे जान छुड़ा देंगे, मैं मर जाऊंगा इससे। कई लेक्चर्स इंडिया के सुने होंगे, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये बात कही होगी। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेजेंट की कंप्लेन में जब उसको पेन स्टार्ट होती है, वो कहता है बस दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी इससे जान छूट जाए, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्किन एलर्जीज है, मुझे एंजाइटी है, मुझे खुदा ना खासा कैंसर है, वो बाद में गया, मुझे पहले इस दर्द से निजात दिलाओ। क्योंकि अगर ये दर्द बढ़ गई और अगर ये दर्द मेरे सर में रही तो मैं मर जाऊंगा। ये आर्सेनिक एल्बम करता है। इसके पीछे मिथ ये है, इसके पीछे समझना आपने ये कि वो दर्द बेयर नहीं कर सकता, खासकर सर की दर्द, माइग्रेन की दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपके पास कंफर्मेशन करने के लिए जब आर्सेनिक को आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो ये एक रूब्रिक है। अगर ये रूब्रिक आपको मिल जाती है तो आपका केस सॉल्व हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आर्सेनिक एल्बम। लेकिन अगर आप कहते हो कि जी भाई आपके सर में दर्द तो नहीं होती, माइग्रेन तो नहीं होती, कहीं लेफ्ट साइड तो नहीं होती, कहीं राइट साइड तो नहीं होती, इसमें पड़ जाते हैं। इसमें नहीं पड़ना। चाहे उसको लेफ्ट साइड पे दर्द हो, याद रखें, चाहे उसको दर्द लेफ्ट साइड पे हो माइग्रेन की, और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब ये जो माइग्रेन की दर्द या माइग्रेन की दर्द स्टार्ट होती है तो उस दिन मैं समझता हूँ आज मेरा आखिरी दिन है, मर जाऊंगा। ये उसके माइंड की एक हालत है। इसको हमने समझना। हमने इसको नहीं समझना माइग्रेन की दर्द लेफ्ट साइड है और नहीं भाई आर्सेनिक नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं। ये समझें कि वो किस उससे कह रहा है और मुंह उससे वो बात कर रहा है, ये उसकी वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है। ये जो मैं अभी आपको रूब्रिक्स जो समझा रहा हूँ, ये रूब्रिक्स की लैंग्वेज है, ये वाइटल फोर्स की है। ये आपको एक उसने समझ ले कोड दिया हुआ है, इस कोड को आपने डी कोड करना है, फिर जाके आपको वाइटल फोर्स की लैंग्वेज समझ आएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो उसको कभी भी आप ये सवाल करेंगे तो वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं दर्द, मेरे लिए दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इवन उसको दर्द, ये भी आगे सुन लें, थोड़ा सा मैं इसको और एलिब्रेट कर देता हूं। इवन उसको जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द होगी तो उसके उसको अगर बाजू में उसके दर्द हो रही है तो वो दर्द के पीछे वजह, उसके पीछे उसकी सोच क्या बैठी हुई है। आम बंदे को बाजू में दर्द होती है, जाता है पेन किलर खाता है, जैसे पहले बताया मैंने, दबवा लेता है, हाथ पाथ सही हो जाता है। लेकिन इसको ये होता है कि कहीं ये दर्द माइग्रेन की तरह अगर हो गई या माइग्रेन में ट्रांसफर हो गई या सर में चले गई तो मैं तो मर जाऊंगा। तो इसलिए उसको जिस्म में किसी हिस्से में भी दर्द होती है उसको खौफ होता है, और वो खौफ किस चीज का होता है? वो इस माइग्रेन का होता है। तो ये है ये रूब्रिक। कंप्लीट रेपर्टी में अगर आप चले जाएंगे, कंप्लीट रेपर्टी जो पूरी रेपर्टीज में सब रेपर्टीज को मजमुआ है, उसमें जाएंगे तो माइंड चैप्टर है। माइंड के चैप्टर में जब आप क्लिक करेंगे और फेयर लिखेंगे, खौफ, फेयर लिखेंगे, डेथ ऑफ माइग्रेन इन, ये जब आप रूब्रिक दे देंगे तो आप देखेंगे कि जिसमें एक सिंगल रेमेडी आती है, वो है आर्सेनिक एल्बम। अब इस रूब्रिक को आपने अपने दिमाग में रखना है और ये रूब्रिक को समझना है और समझ के अपने पेशेंट में ढूंढना है। अगर आपको मिल गया तो हिज आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी। ठीक है, चलें
दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, दोनों जहानों में जो बेहतर नहीं हमसे दूर कर दे, हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।